अब आपको लिए चलते हैं इलाकाई खबरों की तरफ। अमदाद चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील सुहावा में अख्तर वेलफेयर के बानी राजा मोहम्मद शराज कियानी की वतन रवानगी से कबल शानदार दावत तकरीब का एहतमाम, इलाकाई इत्तेहाद और मोहब्बत की नायाब मिसाल। अख्तर वेलफेयर के बानी समाजी कारकुन राजा मोहम्मद शराज कियानी ने वतन रवानगी से कबल रवायत को बरकरार रखते हुए इस साल भी अपने चाहने वालों, बरादरी, सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात को खसूसी दावत में मदऊ किया। तकरीर का एहतमाम उनके आबाई गांव से जलाल बमुकाम करुंडा तहसील सुहावा में किया गया, जहां मेहमानों को ढोल की थाप पर वालिहाना अंदाज में खुशामदीद कहा गया। तकरीब की मीडिया कवरेज में प्रेस क्लब सुहावा ने भरपूर किरदार अदा किया। मीडिया से बात करते हुए राजा शराज कियानी ने अपने ख्यालात का इजहार किया। आप हर साल के बाद जना पाकिस्तान आते हैं और खिदमत खल्क के लिए अपना किरदार अदा करते हैं, तो हमें यह बताएं कि जो आप पाकिस्तान में आते हैं, सरगर्मियाँ सर अंजाम देते हैं, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल जी, मैं पाकिस्तान सिर्फ लोगों की खिदमत के लिए आता हूँ। मेरी सारी फैमिली इंग्लैंड में ही है, मेरे बेटे भी, पोते पोतियाँ भी सब उधर, उनको छोड़ के मैं सिर्फ खिदमत के जज्बा लेकर आता हूँ और जो नादार, यतीम, मसकीन और बेसहारा लोग हैं उनको सहारा देने की कोशिश करता हूँ और बहुत से ऐसे काम करता हूँ जो अल्लाह को पसंद है। और ऐसे हदीस मुबारक भी है कि तुम ऐसे बेहतरीन वो है जो दूसरों के काम आए, तो इस पर अमल पैरा रहता हूँ। और स्कूलों में, मसाजिद में और गरीबों में, मस्किनों में, जहाँ भी कहीं मुझे ज़रूरत महसूस होती है, जो मेरे पास आता है मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी कुछ ना कुछ। अख्तर वेलफेयर आप जो चला रहे हैं, इसके बारे में कुछ पूछना चाहेंगे हम, और हमारा जो चैनल देखने वाले हैं उनको इस बात का इल्म हो कि जो अख्तर वेलफेयर आप चला रहे हैं, ये आप फंड इकट्ठा करके चला रहे हैं या अपनी मदद आपके तहत चला रहे हैं, इसके बारे में कुछ ना हमें बताएं। देखिए, मैं काम तो बहुत अरसे से कर रहा हूँ, कई सालों से मैं लोगों की खिदमत कर रहा हूँ, लेकिन जब मेरे भाई फौत हुए तो मैंने इसको उनका नाम दिया, अख्तर वेलफेयर का नाम दे दिया अपने काम को। और मैं बिल्कुल किसी से चंदा नहीं लेता, किसी से मदद नहीं लेता, कोई सब अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से करता हूँ और इसमें मेरे बेटे जो मेरे मददगार होते हैं। जी, इतना बड़ा दिल गुर्दा इस दौर में हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गुर्बत छाई हुई है और आप इतना पाकिस्तान में आके इकट्ठा करके पाकिस्तान में तकसीम करके चले जाते हैं, तो इसके बारे में आपका कैसे ये तखय्युल आया कि मैंने ऐसा करना है? अख्तर वेलफेयर जो चला रहे हैं आप अपने भैया की याद में वेलफेयर जो चला रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। जी बिल्कुल, मैं पहले जैसे कहा है कि ये जो मैं काम करता हूँ वो अपनी पॉकेट से करता हूँ और मैंने अपने काम को वेलफेयर का नाम दिया है। उसका अख्तर वेलफेयर इसलिए कि मेरे भाई का नाम अख्तर था, तो मैंने इसको वेलफेयर को अख्तर का नाम दे दिया। अदरवाइज़ मैं ना किसी से चंदा लेता हूँ, ना किसी से मदद लेता हूँ। मेरे बेटे जो है वो मुझे मेरे मददगार है और हम सब मिल के अपनी पॉकेट से सब लोगों की खिदमत करते हैं और यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये होता है कि लोगों की खिदमत की जाए। हर दफ़ा हम आते हैं, हर साल के बाद एक तकरीब होती है
जो हर खासो आम के लिए जो जानने वाले हैं, जो चाहने वाले हैं, तो खुद जो जिनको जो चाहते हैं उन सबको बुलाया जाता है, इस दावत में शरीक किया जाता है। तो आज जो मैंने देखा वो मैं आपको बताता चलूँ कि अख्तर वेलफेयर के बानी राजा मोहम्मद शहराज कियानी साहब ने जितने भी मेहमान आए हुए थे उनको बहुत अच्छे तरीके से मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ वेलकम किया। और वेलकम करने के बाद उनको सीटों पर बिठाने के लिए बाहर से अंदर जाकर उनको सीटों पर बिठाने तक उन्होंने ये रवायत बरकरार रखी। और माशाल्लाह ये मैं कहता हूँ ये अख्तर वेलफेयर का बहुत बड़ा एक काम है। और राजा शहराज कियानी साहब जो हैं वो माशाल्लाह बहुत ही आज़ाना तौर पर सबके साथ पेश आए हैं, माशाल्लाह जी। देखिए आपके पास ही था, सब कुछ आपने देखा अपनी आंखों से। हम सब बंदे जितने बंदे हैं उनकी खिदमत की, उनसे अच्छे तरीके से मिले, उनको बिठाया, उनको खाना खिलाया और एक दूसरे के हालात जाने। कई लोगों ने मुझे कुछ एप्लीकेशंस दी कि हमारा ये काम है, वो मैंने सुनी और उन पर अमल भी इंशाल्लाह करूँगा। तो इस तरह लोगों को मौका मिल जाता है मेरे साथ बात करने का और मुझे अपने दुख दर्द बताने का। बहुत अच्छा ख्याल है जी। ये दौलत आ जाती है तो उसकी अकड़ ही नहीं ख़त्म होती। और इन्होंने सब मेहमानों को, चाहे वो किसी भी तबके से तल्लुक़ रखता था, उसको अच्छे तरीके से वेलकम किया और बाहर से वेलकम करते हुए अंदर सीटों तक बिठाने तक बहुत अच्छा किरदार अदा किया। थैंक यू जी। तकरीब में शरीक तमाम मेहमानों को निहायत इज़्ज़त और एहतराम के साथ खुशमदीद कहना, उन्हें उनकी नशिस्तों तक पहुँचाना और हर फर्द का इनफरादी तौर पर ख्याल रखना राजा मोहम्मद शहराज कियानी के किरदार की वो झलकियाँ हैं जो एक हकीकी और बामल रहनुमा की पहचान बनती हैं। प्रिंसिपल एलिमेंट्री स्कूल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस दौरे जदीद और महंगाई के ज़माने में जहाँ पर हर शख्स सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वहाँ इतनी बड़ी सतह पर मोहब्बत भरी दावत देना वाकई बड़े दिल की बात है। इस पुरवकार तकरीब के मेहमान खसूसी रुकने पंजाब असम्बली सैयद रिफत महमूद जैदी थे, जबकि मारूफ कानूनदान राजा गुलाम हुसैन कियानी, एडवोकेट और मुतअद्दिद दीगर मुअज़्ज़ज़ीन की शिरकत ने तकरीब को चार चांद लगा दिए। हेडमास्टर मिर्जा नईम ने भी इस राजा शहराज कियानी के जज्बे को हिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि ये तकरीब न सिर्फ इलाकाई हम आहंगी की अलामत है बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक सबक भी है। राजा मोहम्मद शहराज कियानी ने हालिया तकरीब में जिस खलूस, मोहब्बत और आला इखलाक से तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया, वो न सिर्फ उनकी ज़ाती खूबियाँ उजागर करता है बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्यूनिटी में इत्तेहाद, इखलास और रवायती इक़्तिदार की बेहतरीन नक्काशी भी करता है। शहराज कियानी साहब ने हर साल की तरह इस दफ़ा भी अपने दोस्तों मेहरबानों को यहाँ पे इकट्ठा किया है। ये उनकी एक बहुत अच्छी रवायत है और वो इसमें बड़ी खुशी भी महसूस करते हैं और ये हमारे लिए भी बड़ा एक मौका होता है कि हम अपने दोस्तों से, साथियों से यहाँ आते हैं। ये जगह भी बहुत अच्छी है। तहसील कोहवा में ये सर जलाल खान एक वाहिद ऐसी जगह है जहाँ आके सुकून महसूस होता है और
और ये कियानी साहब यहाँ पे शिराज कियानी साहब हमें हर साल ये मौका मुहैया करते हैं जहाँ हम अपने दोस्तों के साथ इकट्ठे होते हैं और ये एक इंतहाई शानदार उन्होंने दावत की है, इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार भी हैं। और ये जो उनका काम है ये काबिल तारीफ़ है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये इसके बाद भी ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा।